हम सेट 3 का अप टू पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा लास्ट पार्ट है। तो ये लेक्चर में हम लास्ट पार्ट को भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इन व्हिच द एडिशन ऑफ ट्विन प्राइम नंबर इज more by 44 than the sum of all prime number between 1 to 25। तो ये बोल रहा है जो दिया गया है ट्विन प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा दो ट्विन प्राइम नंबर का सम 1 से लेकर 25 के बीच में जितने सारा भी प्राइम नंबर है उनका सम से 44 ज्यादा है। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर है इसको लिख लेते हैं। क्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो these are all prime numbers between 1 and 25। तो बोला है इनका सम से 44 ज्यादा करेंगे तो इसमें आना चाहिए। तो क्या करो, ये सबको प्लस कर दो। अगर ये सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, ये पहले टेंथ प्लेस को ही ऐड कर रहा हूँ। ये 2, 3, 4, 5, 6 तो आ गया 60। फिर अभी पूरा नंबर प्लस करो। 7 प्लस 3 10 हो गया। 1 प्लस 9 10 20। ये 30 30। ये 40 प्लस 40 कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। 100 आ रहा है ना सबका। तो नेक्स्ट क्या हो गया? अभी इसका अगर 44 ज्यादा करेंगे तो हमारा इधर आना चाहिए। तो 44 ज्यादा कर लो। 44 ज्यादा कर लेंगे तो कितना आ रहा है? 144। तो इनमें से किसका सम 144 आ रहा है? देखो, इसका कितना आ रहा है? 144 सम। तो ये हो गया हमारा आंसर। और दोनों क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या है? टू प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ देयर डिफरेंस इज 2। तो दो प्राइम नंबर को हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे अगर दोनों प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। इसमें सम तो नहीं आ रहा है। ये इसमें 3 प्लस 1 ये 4 आ रहा है और ये 12 आ रहा है। इधर तो नहीं आ रहा है, ये 84 आ रहा है। तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर इज 7:8:4:5, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है और ये ऑर्डर में दिया है। ठीक है ना। तो आपको बताना है ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले देखो, काइट में देखेंगे। तो काइट में क्या होता है, और ये सारा एंगल अलग अलग दिया है। तो काइट में क्या होता है ना, जो एंगल बिटवीन ऑन इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एक पेयर एंगल, ये वाला जो एंगल है ना और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो एक पेयर ऑपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर एक पेयर ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, यहाँ पर तो कौन सा भी ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये काइट नहीं होगा। फिर रोम्बस। रोम्बस का हमको पता है ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये एंगल इसके साथ इक्वल होता है, ये एंगल इसके साथ इक्वल होता है, ये रोम्बस में। तो यहाँ पर भी कौन सा भी पेयर इक्वल नहीं है, देखो। तो ये भी नहीं होगा। पैरेललोग्राम का भी सेम ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ट्रापेजियम में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि सेम होता है अलग होता है, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। ठीक है ना।
यहाँ पर क्या सिर्फ होता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है उनका सम क्या होता है, 180 होता है। ये एंगल और इसको अगर प्लस करेंगे 180 होगा। तो कौन सा ले जाते हैं, इसको सपोज मैं ले जाता हूँ 4, ये ले जाता हूँ 4x, ये 8x हो जाएगा। फिर ये 7x हो गया, और इधर कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। देखो, अगर हम इसको ऑर्डर में लेंगे, पहले कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, 7x को इधर से, 7x फिर 8x फिर 4x फिर 5x। तो ट्रापीजियम में सिर्फ क्या कंडीशन है कि ये एंगल का सम 180 होता है। मतलब इसका लिए दोनों बराबर आना चाहिए। देखो बराबर भी आ रहा है, 8x प्लस 4x कितना, 12x आ रहा है। और इधर भी क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों कोई इंटीरियर एंगल्स होता है ना, तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे 7x प्लस 5x भी आ रहा है 12x। तो कहीं पर आपको ऐसे दूसरा फिगर दिया होगा और बोला होगा कि ये ट्रापीजोम है कि नहीं, और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही लिखा होगा, तो ट्रापीजोम के लिए ये वाला चेक कर लेना है कि दोनों जो पेयर है, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये 12x है तो ये भी 12x होना चाहिए। इसे उसको चेक कर देना। तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। देखो, ये तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग such that when it is divided by every one digit prime number every time the remainder is 1। तो ये बोल रहा है जो नंबर हमको गिवन है तो उनमें से सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको कि जितने सारे भी वन डिजिट का प्राइम नंबर है उनके साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो वन डिजिट का प्राइम नंबर क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, इतना है, हाँ कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले जाएंगे। और एलसीएम क्या होगा, सारा क्योंकि प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इनका क्या होगा, इनका प्रोडक्ट। तो एलसीएम इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 2357 क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट कर लो, 2 × 3 × 5 × 7। तो ये सारे प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट उनका। तो ये 2 × 5 10 हो रहा है, 3 × 7 21 हो रहा है। तो 210 आ गया हमारा क्या, एलसीएम। अभी ईच केस में रिमाइंडर 1 होना चाहिए, तो रिमाइंडर 1 होना चाहिए तो इसमें +1 कर दो। +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 211। तो ऑप्शन नंबर सेकंड शुड बी आवर आंसर। क्लियर है। फिर से देखो, इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो अगर हम निकालेंगे सबसे छोटा नंबर जिसको कि तुम 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे और 7 से जब डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, वो क्या है, इनका एलसीएम। और प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे आता है, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कर लिया, कितना आ गया, 210। अभी हमको डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बोला है कि ईच केस में रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसमें 1 प्लस कर दो एलसीएम में, तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो नंबर कितना आएगा, 211। ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, पूरा अगर कोई कैलकुलेट भी नहीं करेगा ना उसका भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ही कॉमन सेंस लगाओ। देखो क्या बोला है, सौरभ इन्वेस्टेड ₹5,000 फॉर 3 ईयर आठ रेट 10% पर annum विथ सिंपल इंटरेस्ट। तो सौरभ ने क्या कर रहा है, सौरभ ने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है पैसा को, जहां पर प्रिंसिपल दिया है 5,000 और टाइम दिया है 3 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, आर दिया है 10% पर annum, ये दिया है 10% पर annum। ठीक है, और दिया है
यशस्वी invested the same amount for the same period at the same rate of interest with compound interest. लेकिन सेम पैसा को यशस्वी सेम प्रिंसिपल सेम टाइम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया है। ठीक है, कंपेयर द इंटरेस्ट अर्नड बाय सौरभ एंड यशस्वी। तो सौरभ एंड यशस्वी का जो इंटरेस्ट उनका मिलेगा उसको कंपेयर करो बोल रहा है। अभी तुम्हें अभी आप लोग मुझे बता सकते हो क्या किसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा? देखो मैं अभी कुछ भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, आंसर तक पहुंचूंगा सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस लगा के। वेरी गुड। आप वेरी गुड। आपको पता है कि हमेशा अगर मोर देन 1 ईयर है तो सी आई मस्ट बी ग्रेटर देन एस आई, हाँ कि नहीं? अगर 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड का होगा व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। इसका मतलब हम श्योर है कि एसेसरी का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, कहाँ पर लिखा है पहले वो देखते हैं। कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा उसके हम मतलब नहीं, क्योंकि सारे में देखो सेम 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 दिया है, सिर्फ इसमें अलग दिया है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। य- यहाँ तक हमको पता लगा क्वेश्चन पढ़ के कि यशस्वी का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो जहां पर यशस्वी का इंटरेस्ट कम लिखा होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो क्या दिया है, इंटरेस्ट रिसीव बाय यशस्वी वाज लेस। देखो यहाँ पर दे दिया कि यशस्वी का जो इंटरेस्ट होगा वो लेस होगा, तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं होगा, यशस्वी का तो मोर होना चाहिए। फिर देखो इंटरेस्ट रिसीव बाय यशस्वी वाज मोर बाय, अभी ये मोर दिया है मतलब ये हो सकता है। ठीक है, मोर दिया है हो सकता है। फिर दिया है इंटरेस्ट रिसीव बाय सौरभ वाज मोर, अभी ये बोला है कि सौरभ का ज्यादा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि सौरभ का तो ज्यादा नहीं होगा, सौरभ का लेस होगा। फिर दिया है इंटरेस्ट रिसीव बाय सौरभ वाज लेस, हाँ इंटरेस्ट का भी जो सौरभ का इंटरेस्ट लेस होगा, हाँ कि नहीं? भाई इतना दान रिसीव भाई ये, तो ये भी हो सकता है। अभी देखो हमको दो ऑप्शन सिलेक्ट करना था। ओके ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सौरभ ने एसआई पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट में किया है, लेकिन यशस्वी ने कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, हाँ कि नहीं? तो मैं क्या किया, जहां पर ये ऑप्शन में जहां पर बोला था कि सौरभ को ज्यादा मिलेगा वो वाला ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, कभी भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें से 1 और 4, सॉरी 1 और 3 चला गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड और फोर्थ। तो हमारा दो, और क्वेश्चन में बोला है कि दो आंसर होगा सही, तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है, ये और ये सही है, आंसर हो गया। देखो कुछ ना करके कुछ कैलकुलेट ना करके आंसर हमको मिल गया। अगर तुम डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, ये क्वेश्चन में मोर और लेस में भी दिया है, कहीं पर नहीं बोला है कि इसका एग्जैक्ट बताओ, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना बताओ, तो इसका मतलब डिफरेंस ही बोल रहा है। अगर तुम एग्जैक्ट निकाल के वेरीफाई करना चाहते हो तो डिफरेंस ही पूछ रहा है, डिफरेंस निकाल देंगे तभी जाके हमको पता लगेगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है, और कितना ज्यादा है कितना कम है। हमको तो पता है यशस्वी का ज्यादा होगा, अगर कितना ज्यादा है निकालेंगे तो क्या करते हैं, 3 इयर्स का कोड यूज करो। फॉर 3 इयर्स कोड क्या है हमारा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 331, ये कोड लिख दिया। फिर अभी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 5000, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम्स जो दिया है ऊपर से निकाल दो 10%, तो 10% निकालेंगे तो ये परसेंट और 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 500, 500 को इधर लिख दो। फिर से ये 500 का 10% निकाल दो, 500 का 10% जब निकालोगे एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इधर 50 होगा।
फिर 50 का 10% निकाल दो, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, उसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को तो नहीं लेना है जब डिफरेंस निकालते हैं, तो बाकी सारा को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। 5 3 जा 15, 150, 5 1 जा 5, तो ये आ गया, कितना आ गया, 155। ये हो गया हमारा सी आई माइनस एस आई। सी आई माइनस एस आई मतलब क्या है, यशस्वी का अमाउंट माइनस सौरभ का जो इंटरेस्ट है, उसका डिफरेंस आ जाएगा 154। और देखो, दोनों ऑप्शन में 154 154 दिया है, लेकिन हमारा आंसर ये 154 ना हम निकाल के भी, जो कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको यूज करके ही हमारा पहले से आ गया था कि नहीं। तो ये होता है कॉम्पिटेटिव में, आपको वो चेक करना चाहता है कि आप स्मार्ट हो कि नहीं। अगर कोई इसको बैठ के, मैं तो, अगर मेरा वाला मेथड इसमें निकाल दिए तो और तो आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन अगर कोई इसको बैठ के सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा है, फिर डिफरेंस कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको बोलो। ऐसे ही तो 3 4 मिनट उधर चला गया। लेकिन अगर कोई ये कुछ ना करके सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा यूज किया होता, तो उसको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर आ गया होता। हाँ कि नहीं। तो हमेशा याद रखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ऑप्शन को थोड़ा ओवरलुक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, which ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर ऑफ एन एंगल इन द माइनर सेगमेंट। तो इनमें से माइनर सेगमेंट में कौन सा एंगल हो सकता है। माइनर सेगमेंट मतलब अगर ये हमारा सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो माइनर सेगमेंट ये पूरा होता है। ये सॉरी, ये होता है मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये होता है मेजर सेगमेंट। और ये जो छोटा वाला है ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट। अभी हमको बोला है कि इसमें से कौन सा माइनर सेगमेंट का एंगल हो सकता है। अभी देखो, आपको पता है अगर ये हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, और ये सपोज मैं ले रहा हूँ डायमीटर, ए बी को डायमीटर ले रहा हूँ, ए बी को डायमीटर ले रहा हूँ, तो क्या आप बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा। ये जो डी एंगल कितना होगा बता सकते, ए बी सी ले जाओ, डी ले जाओ, ये डी वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा बताओ। एंगल डी कितना होगा रे, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हाँ कि नहीं। एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो रहा है, और ये कहाँ पर आ रहा है कि जब सेमी सर्कल हो रहा है, तभी इधर क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। आपको पता है यहाँ पर जो एंगल होता है, उसका आधा दूसरे रिमेनिंग पार्ट में होता है। तो ये अगर ये इधर 180 है, तो उसका हाफ इधर 90 हो गया। अभी देखो, मैं अगर ये जो अभी ए बी को छोटा करूंगा, छोटा करूंगा मतलब ये है हमारा सेंटर ओ, सेंटर पे ना लग के उसका नीचे रखूंगा ऐसे। तो अगर नीचे रखूंगा, ये जो सेंटर पे एंगल करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, 180 से कम होगा। तो अगर एंगल 180 से कम है, तो उसका जो आधा होगा दूसरे पार्ट पे मैं एंगल करूंगा। अभी ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में जो एंगल सबटेंड करेगा, ये क्या होगा हमेशा, ये जो सपोज यहाँ पर थीटा एंगल कर रहा है, ये थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। तो अगर ये 90 डिग्री से कम है, हमको माइनर से पूछ रहा है, अगर ये 90 डिग्री से कम है, और यहाँ पर कौन सा एक एंगल माइनर पे एंगल कर रहा है, ये वाला, तो अभी ये वाला जो, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया।
तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये और ये प्लस करेंगे तो 180 होगा। अगर एक एंगल लेस देन 90 हो रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। हाँ कि नहीं? क्योंकि दोनों एंगल का सम, सपोज ऐसे बोल रहा हूँ, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो रहा है, a प्लस बी 180 डिग्री हो रहा है, एक एंगल अगर 180 से कम होगा तो दूसरा वाला 180 से ज्यादा होगा। हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब जो माइनर सेगमेंट में है, वहां पर एंगल 90 से ज्यादा होगा। ना कि माइनर मतलब ये मत सोच लेना कि माइनर मतलब कम होता है तो 180 से कम ही होगा। नहीं, वहां पर 180 से ज्यादा होता है। सॉरी, 90 से ज्यादा होता है। 90 से ज्यादा कौन सा है? ये वाला। ये तो नहीं होता है। ये सेमी से सर्कल में ये आता है, एंगल इन सेमी सर्कल, ये तो मेजर सेगमेंट में आता है। और 180 तो कभी भी नहीं हो सकता है। देखो, 180 क्यों कभी नहीं हो सकता? दो एंगल का सम 180 है, तो कभी भी एक एंगल 180 हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब 135 शुड बी आवर आंसर। देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू। इसका वैल्यू निकालेंगे। हमेशा याद रखो, ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, कभी भी आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करोगे। डायरेक्ट मतलब, जैसे अगर क्यूब दिया है, क्यूब निकाल देते हैं, स्क्वायर देता है, स्क्वायर निकाल देते हैं, ऐसे कभी भी नहीं करना। हमेशा आइडेंटिटी यूज करके ही उसको सॉल्व करना। देखो, ये 7 जो 4.9 दिया है, इसको सपोज मैं ए ले रहा हूँ और 2.1 को बी ले रहा हूँ। ठीक है ना? नीचे वही लिखा है ना, ऊपर में क्या लिखा है? देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है। नीचे क्या लिखा है? ए का स्क्वायर माइनस में ए बी लिखा है। देखो, ये दोनों को प्रोडक्ट कर दो, ये आ जाएगा। ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है। ऐसा लिखा है कि नहीं? ये दोनों का प्रोडक्ट कर दो, देखो ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे तो वही चीज लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको इतना लिखना नहीं है, ये तो पूरा दिख रहा है कि दिमाग में उसको कैलकुलेट करना है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है? ए प्लस बी। इसका मतलब जो दोनों दिया है, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस कर दोगे तो कितना आ रहा है? 4.9 प्लस 2.1। तो कितना आ गया आंसर? 5 प्लस 2 7। तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। देखो, आप अगर उसको बैठ के करते रहते तो कितना टाइम लगता। ठीक है ना? इसको ऐसे ही करना है, हमेशा आइडेंटिटी यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर इज ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब क्या? हेक्सागन मतलब जिसका सिक्स साइड होता है। हाँ कि नहीं? जो पॉलीगॉन का सिक्स साइड होता है उसको क्या बोला जाता है? हेक्सागन। रेगुलर मतलब उसी हेक्सागन का सारा साइड और सारा एंगल इक्वल है, इसको बोला जाता है रेगुलर हेक्सागन। जैसे ये क्या होगा? ईच साइड मस्ट बी इक्वल, ये सारा साइड इक्वल है और सारा एंगल भी इक्वल है। ये हो गया हमारा रेगुलर हेक्सागन। ठीक है? फिर बोला है हाविंग ईच साइड 14 सेंटीमीटर, तो सारा हर एक साइड, ईच साइड 14 सेंटीमीटर है। ऑन एवरी साइड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द हेक्सागन। तो हेक्सागन का बाहर ईच साइड में सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। ऐसे ईच साइड में सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ किया गया है, बोल रहा है। ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, टेकिंग ईच साइड एज ए डायमीटर। और डायमीटर किसको लिया गया है? हर एक साइड को डायमीटर लेके बनाया गया है सेमी सर्कल।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर सो फॉर। अभी जो फिगर बना है उसी फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है। फिगर मतलब कौन सा हमारा अभी फिगर बना है? ये जो फिगर बना है, ये जो अभी देखो ब्लैक में करा है, ऐसा फिगर बना है ना, ऐसा। इसका पेरीमीटर निकालो बोला है, ये जो फिगर बना है इसका पेरीमीटर निकालो। तो देखो, ये जो सारा सेमी सर्कल है वो तो आइडेंटिकल है, क्योंकि डायमीटर सेम है। इसका मतलब सारा सेमी सर्कल आइडेंटिकल है। इसका मतलब अगर ये हमारा पूरा सर्कल है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो हम ये वाला एरिया बोल रहा हूँ, ये वाला जो लेंथ है, इसको सारे को प्लस करेंगे, ये सब ऐड करेंगे, ये सब ऐसा। हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर टोटल कितना सेमी सर्कल है? 6। तो अगर 6 सेमी सर्कल है, टोटल सर्कल कितना बन जाएगा? अगर 6 सेमी सर्कल है, सर्कल कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, 3। इसका मतलब 3 सर्कल का सर्कमफेरेंस को क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है ना? तो पेरीमीटर इक्वल्स टू इसका जो पेरीमीटर पूछ रहा है वो कितना आ जाएगा? 3 × 2 पाई आर। क्यों 3 × 2 पाई आर? क्या समझ में आया कि नहीं, बताओ? क्योंकि देखो, अगर हम दो सेमी सर्कल को ऐड करेंगे, जैसे दो सेमी सर्कल को ऐड कर दिए तो पूरा फुल सर्कल बन गया। यहाँ पर 6 सेमी सर्कल है, तो 6 सेमी सर्कल है, तो टोटल पूरा कितना सर्कल बनेगा? 3 बनेगा। तो 3 और एक का जो सर्कुम्फेरेंस होता है, एक का सर्कुम्फेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो इसलिए इंटू 2 पाई आर कर दिया। अगर डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अभी इसका वैल्यू निकाल दो। 3 × 2 तो 6 होता है, इंटू पाई, 22/7 इंटू रेडियस 7। तो 7 और 7 कैंसिल हो गया। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 प्लस 1 13। तो 132 सेंटीमीटर शुड बी आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द आर्जनिंग फिगर एन आइसोस्केल ट्रापेजियम इज ड्रॉन। तो ये जो फिगर दिया है ये क्या आइसोस्केल ट्रापेजियम है। द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द फिगर आर एज फॉलो। तो जो जो इधर डाटा दिया है वो इधर लिख दिया है। लेंथ ऑफ क्यू आर ये वाला इधर, लेंथ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पी एस, और दोनों क्या है? 5 यूनिट दिया है। जैसे लेंथ ऑफ पी क्यू, ये लेंथ ऑफ पी क्यू दिया है 5 यूनिट, और लेंथ ऑफ पी टी ये दिया है 4 यूनिट। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस का एरिया निकालेंगे। तो ये ट्रापेजियम है, तो ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रापेजियम ट्रापेजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है? तो ये फिगर में 1/2 इंटू पैरेलल साइड कौन सा है? पी क्यू और एस आर। तो ये दोनों को सम करेंगे, पी क्यू प्लस एस आर इंटू हाइट। हाइट कौन सा है? ये वाला हमारा पी टी हाइट है, पी टी ये। ठीक है? तो ये क्वेश्चन में देखो 1/2 इंटू पी क्यू हमको दे दिया है कितना? 5। तो 5 प्लस एस आर देखो हमको नहीं मिला है, क्योंकि टी से लेकर एम तक का डिस्टेंस हमको पता है 5 है, लेकिन ये एस टी ये वाला नहीं पता है, और इधर एम आर ये वाला भी नहीं पता है। तो निकालेंगे इंटू पी टी। पी टी मतलब ये वाला तो दे दिया है 4, तो ये 4 आ गया। ठीक है?
तो हम एस आर का जो लेंथ है वो निकालेंगे। ठीक है ना। अभी देखो, ये वाला जो लेंथ है एस टी और ये हमारा एम आर, ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एस टी और ये इक्वल होता है। ठीक है ना। अभी एक निकाल देंगे तो बाकी निकल जाएगा। अभी देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ये अगर 5 है, ये 4 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि 3 4 5 क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। हाँ कि नहीं। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी निकाल सकते हो। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम एस टी निकालेंगे तो एस टी कैसे होगा, एस टी इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 16, इसका रूट ओवर। और ये कितना होता है, 9। तो रूट नाइन कितना होता है, 3। नहीं तो आपको, हाँ, तो ये आ गया 3, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये पहले से 5 था। ठीक है। तो आपको याद, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है ना, उसको याद रख लेना है, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अभी देखो, ये एस आर का हमको लेंथ निकालना है। एस आर का लेंथ कितना हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो गया, 8। 8 + 3 11। हाँ कि नहीं। तो इधर एस आर आ गया हमारा 11। ये, अब इसको 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4। अभी ये कितना आ गया, 11 + 5 16 इंटू 2। तो 16 इंटू 2 कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर। और स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन थर्ड शुड बी आवर आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो मैं उसको बता दे रहा हूँ, 74। क्या बोला है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ₹3000 विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। अगर, ये जो पहला केस में क्या दिया है, केस 1 में प्रिंसिपल हमको दिया है ₹3000 और टाइम दिया है 2.5 ईयर। 2.5 ईयर, दैट इज ये कितना है, 5/2 ईयर्स दिया है, ये दिया है टाइम। तो ये बोला है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ₹3000 विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। तो ये इन्वेस्टमेंट ना करके अगर ऐसा क्या होता, इफ ₹4000 आर इन्वेस्टेड विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो सेकेंड केस में बोल रहा है, अगर प्रिंसिपल हमारा 4000 होता और टाइम 2 साल का होता, 2 ईयर का होता, इंटरेस्ट ऑफ ₹25 इज अर्नड मोर। तो ₹25 ज्यादा आता बोल रहा है। ठीक है, ₹25 इंटरेस्ट ज्यादा आता। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताओ, बोल रहा है। तो पहला केस में सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, माइनस सेकंड केस का करके 25 लिख देंगे। तो पहला केस फॉर्मूला हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो दोनों केस को क्या करते हैं, डिफरेंस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, प्रिंसिपल 4000, क्योंकि इसमें ज्यादा आ रहा है बोला है तो इसको पहले लिखेंगे। पी इंटू आर हमको निकालना है तो आर ही रखो। टाइम कितना दिया है, 2 डिवाइडेड बाई 100, माइनस फर्स्ट वाला केस करेंगे। प्रिंसिपल है 3000 इंटू रेट, रेट निकालेंगे, टाइम कितना दिया है 5/2 इंटू 100,
डिवाइडेड बाय 100 को मैं वो इंटू 1/100 लिख दे रहा हूँ। और इसका आंसर क्या आएगा? बोला 25 रुपीज ज्यादा आ रहा है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, ये दो जीरो कैंसिल हो गया, इधर का भी दो जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 आ गया। तो ये 40 इंटू टू क्या आ गया? 80 आर। 80 आर माइनस इधर 15 5 जा 75 आर। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो 80 माइनस 75, 5 आर। तो 5 आर का वैल्यू आ गया 25। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? आर शुड बी 25/5, दैट इज 5%। 5% शुड बी आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है ना सबको? तो नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या बोला है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। 29 एंड 31 आर ट्विन प्राइम नंबर। ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर है, ट्रू और फॉल्स? देखो, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो दोनों तो क्या है? दोनों ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर 29 और 31 दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। फिर 29 और 31 को प्राइम है। अगर ट्विन प्राइम है तो को प्राइम भी होंगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर 29 एंड 31 आर प्राइम नंबर भी है। तो इसका मतलब सारा करेक्ट है, तो ऑप्शन पास शुड बी आवर आंसर। ठीक है, तो से अप टू सेट 3 पूरा 3 सेट पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग अभी तीनों सेट को पूरा रिवाइज कर लो सही से। ठीक है, नेक्स्ट सेट 4 में मिलेंगे। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर योरसेल्फ।